सत्ता में। इसके बाद अब बात उन तस्वीरों की करते हैं जिनमें लाठियों की मात्रा अच्छी खासी है। कोटे के अंदर कोटे का विरोध और विरोध प्रदर्शन पर लाठियों की चोट। देश के अलग अलग दलित और आदिवासी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद किया था, जिसका देश के कई हिस्सों में बड़ा असर देखा गया। कई हिस्सों में आंशिक असर रहा और बड़े हिस्से में कोई असर नहीं देखा गया। राजनीतिक दलों में इस बंद को लेकर बंटवारा भी दिखा। कुछ दल इसके समर्थन में थे, कुछ दलों ने इसका विरोध किया। हमने इस पर सत्ता की एक छोटी लेकिन तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है, जिसमें न्यूज मित्रों के लिए हर जरूरी डिटेल मौजूद है। उस पर बात करें उससे पहले भारत बंद की आज की सबसे ट्रेंडिंग तस्वीर देखते हैं, जो बिहार की राजधानी पटना की है। पटना में बंद समर्थकों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और ये लाठी एसडीएम साहब पर ही बरस गई। दरअसल प्रदर्शनकारी पटना के डाक बंगला चौराहे और जेपी गोलंबर पर जाम लगा रहे थे। पुलिस ने सड़क खाली कराने के लिए बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर भी वहीं पर थे। एक सिपाही ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। एसडीएम ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हें लाठी मारी जा रही है। आश्चर्य में उन्होंने सिपाही की तरफ देखा। तब तक एसडीएम के सुरक्षा कर्मियों ने लाठी चलाने वाले सिपाही को वहां से हटाया। बाद में लाठी खाने वाले एसडीएम और लाठी मारने वाले सिपाही दोनों को बातचीत करते हुए देखा गया। वैसे ऐसी तस्वीरें कम ही देखने के लिए मिलती हैं, जब सिपाही अपने ही अधिकारी पर डंडा चलाते, लेकिन पटना में ऐसा आज देखने को मिला। पटना के अलावा भी बिहार के कई शहरों में हंगामेदार तस्वीरें आईं। गोपालगंज में तो प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बस को रोककर हंगामा किया। स्कूल बस में आग लगाने की कोशिश का भी आरोप लगा। पुलिस अब ड्रोन की मदद से आरोपियों को तलाश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बाइक सवारों को भी परेशान किया। फिर किसी तरह पुलिस बंद समर्थकों पर काबू कर पाई। अब इस खबर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का बंद किस कारण से था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को आरक्षण के संबंध में एक बड़ा फैसला दिया और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। इसके साथ ही कुछ जजों ने यह भी कहा कि एससी और एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। इन दोनों फैसलों के खिलाफ ही आज भारत बंद किया गया था, जिसमें काफी बड़ी राजनीतिक बंटवारा भी था। सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान कोटे के भीतर कोटा का विरोध करते हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कोटे के अंदर कोटा का समर्थन है। एनडीए के इन दोनों सहयोगियों में से इस मुद्दे पर थोड़ा मतभेद है, लेकिन विपक्ष में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी जैसी पार्टियां खुलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही हैं और बंद को समर्थन दे रही हैं। दौड़ा करके एक व्यक्ति आप तस्वीरें देखिए क्या हो रहा है। शायद शब्दों की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, उस पर ये देखिए पुलिस वालों ने इस तरीके से ये लाठीचार्ज यहाँ पर किया है। ये देखिए कैसे ये दौड़ा कर पीटना, ये लाठीचार्ज इस तरीके से, ये देखिए कार्यकर्ताओं पर ये लाठीचार्ज और इस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है। डाकबंगला चौराहे पर ये उनके साजो सामान तक को तोड़ा जा रहा है। लोगों पर लाठीचार्ज, यहाँ पर वाटर कैनन देखिए, यहाँ पर वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है। हम लोगों का मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला दिया है, केंद्र सरकार उस फैसले को निरस्त करे। कुछ बाबा साहब ने जो संविधान हमारा बनाया है उसमें वर्गीकरण करने का काम ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, जिसको हम लोग कतई इसको नहीं मानने के लिए तैयार। अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया। भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करता, पूरा चुनाव इन्होंने इसी झूठ के सहारे लड़ने का काम किया। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जब अन्याय हुआ, उस पे अगर किसी सरकार ने मजबूत कदम उठाने का काम किया तो हमारी आज की सरकार ने करने का काम किया।